हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था और एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखा था और एक अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 1.1 1.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इनके क्या करने हैं अपने को, अभाज्य गुणनखंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने क्या है, 140 140 में किसका भाग जाता है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 70, फिर 2 का दिया 35, फिर किसका जा रहा है अब 5 का जा रहा है, 5 का 35 में दिया 60 बार और ये 7 का 7 में 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 140 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 156 156। तो 156 में किस किस का भाग जाता है देखते हैं। देखिए 2 का जा रहा है, इकाई का अंक 6 है इसलिए इसमें 2 का भाग दिया 7 और ये 16 8 बार, फिर 2 का दिया 3 और ये 39, फिर किसका जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 3 9, अब 13 में 13 का ही जाता है। तो इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या आ गया आपने 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये क्या हो गए अपने 156 के अभाज्य गुणनखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 3825, थर्ड 3825। तो देखते हैं पहले 3825 में किसका भाग जा रहा है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं। देखो 3 8 11 और 2 13 और 5 18, 18 में 3 का जाता है, इसमें भी 3 का जाएगा, 3 का दिया 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 7 21 बच गया 1, 3 पंजे 15। अब 3 में जा रहा है क्या वापस, हाँ जा रहा है पूरा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। वापस देखते हैं 3 का जा रहा है क्या, नहीं इस बार नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इस बार 5 का भी देखते हैं, इकाई का अंक 5 है तो 5 का जाएगा। तो 5 8 40 पचम 25, वापस किसका जा रहा है 5 का, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 7 35 और फिर 70। तो 3825 के क्या है अपने फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हो गए अपने 3825 के गुणनखंड, कौन से, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, क्या है 5005। इसके फैक्टर करते हैं, देखें क्या आते हैं। 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, 5 और 5 10 होता है तो नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक क्या होता है 5, तो 5 का दिया 1001। अब वापस 5 का नहीं आ रहा, तो 5 से बजा अभाज्य संख्या कौन सी, 7, 7 का देखे देखते हैं, 7 एकम 7 बच गया 3 30, 7 चौक 28 बच गया 2, तो 7 का भाग पूरा पूरा 4, 7 एकम 7 बच गया 3 30 हो गया, 7 चौक 28 बच गया 2 और 7 दिया 21। ठीक है, अब 143 143 में किसका जाएगा, 7 का तो जा नहीं रहा, 7 के बाद बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 11, 11 का देखे देखते हैं। देखिए 11 एकम 11 बच गया 3, 11 33 और 13 में केवल 13 का भाग जाएगा। तो ये हो गया अपने अभाज्य गुणनखंड 5505 के क्या हुए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ये हो गया अपने फोर्थ क्वेश्चन। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 7429।
7429 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 5 2 का जा ही नहीं रहा, 3 का 7 4 11 2 13 9 22, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा ही नहीं रहा, 7 का 7 एकम 7 7 6 42 नहीं जा रहा है। फिर 7 के बाद कौन सी है 11, 11 में वो सम और विषम के स्थानों को जोड़ दो और घटा दो, 7 9 और 4 13, 9 में से 13 के 4, तो इसमें भी आपने 11 का भाग नहीं जा रहा। और 13 23 40 78 65 9 65 9 नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा। फिर अपनी नेक्स्ट क्या आ रहा है अभाज्य संख्या 13 के बाद 17, 17 का देखे देखते हैं। 17 है 37 30 17 51 17 4 68 68 है बच गया 6 17 51 बच गया 11 17 7 उसके 19, तो देखो 17 का चला गया पूरा पूरा। फिर वापस इसमें देखते हैं 17 का जा रहा है क्या, 17 दूनी 34 बच गया 6 3 9 97 नहीं जा रहा 17 का। 17 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 19, 19 का देखे देखते हैं। 19 सेकंड 19 19 दूनी 38 38, तो बच गया 5 59 है 57, ये चलो हो गया। तो अपने 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 17 इंटू 19 इंटू 23, ये तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अपने सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो क्या करना है, पहले इन दोनों को क्या करेंगे एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर इस फॉर्मूले की जांच करेंगे कि सही है या गलत। इसकी वजह से अपन पहले जांच कर चुके हैं, ये सही आएगा वैसे। चलो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। एक तो 26 है, तो 26 के अपन करेंगे वेक्टर, किसका जा रहा है 2 का जा रहा है 13 बार, फिर 13 का 1 बार, और 91 में किसका जा रहा है 7 का, 3 का जा ही नहीं रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का जाएगा, 7 एकम 7 बच गया 2 7 21, फिर 13, तो अपने क्या आया फैक्टर 26 के तो आए 2 इंटू 13 और 91 की क्या है 7 इंटू 13। अब HCF क्या होता है कॉमन फैक्टर की छोटी घात, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे, फिर उसकी भी कौन सी घात है छोटी घात। जैसे देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, कॉमन है ही नहीं, 13 यहाँ है लेकिन यहाँ पर भी है, तो एक को हो गया 13 कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर 13 की घात 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 13 की घात 1 ही रहेगी, तो आंसर क्या आएगा अपने 13 ही आएगा। फिर आएगा अपने एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं सारे के सारे फैक्टर लिख देते हैं और उनकी बड़ी घात लिखते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 13 है, एक 7 है। याद रखना एक फैक्टर को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। जैसे 2 को लिख दिया, 13 लिख दिया, 7 लिख दिया, वापस 13 नहीं लिखना है। एक फैक्टर एक ही बार, और उसकी भी कौन सी घात बड़ी घात। अब यहाँ पर देखो सबकी घात एक एक है, तो बड़ी घात भी क्या हो गई एक ही हो गई। अब इसको सोल्व किया 14 इंटू 13 42, 7 से जाएगा 4 14 14 182, तो अच्छेता गया आपने 13 और एलसीएम बन गया 182। अब अपने एक चीज की जांच भी करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और इंटू एलसीएम के। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या है अपने, एक तो 26 है और एक 91 है, तो 26 इंटू 91 बराबर HCF और एलसीएम। HCF तो है 13, एलसीएम आया 182। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या उन दोनों के सॉल्यूशन के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
तो अपने क्या आ गया 23 66। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इधर। 13 दूना 26, हाथ से लगे 2, तो 4 और 4 2 6, 13 कम 13 और 10 23। तो अपन ने देखा इन दोनों का मल्टीप्लाई 2366 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 2366 जो एक दूसरे के इक्वल है। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो एक तो है 510, पहले इसके फैक्टर करेंगे। 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, बच गया 1 10 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 3 का जा रहा है, 3 8 है 24, बच गया 1, 3 पंजे 15। इसके बाद 3 का तो नहीं जा रहा, 5 का देते हैं। 5 एकम 5, बच गया 3, 5 7 33 और ये 17 एक बार। फिर अपने 92 92, 2 का जा रहा है, कितनी बार 2 चौक 8, बच गया 1, 2 6 12, वापस 2 का, 2 दूनी 4, 2 3 6 और वापस 23 एक बार। तो अपने 510 के क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और सबकी पावर एक एक है। 92 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब पहले एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन देखते हैं। कॉमन देखो, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो लिख दिया 2 और उसकी भी छोटी पावर लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो छोटी पावर क्या हो गई 2 की पावर 1 और कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अपने एचसीएफ ओनली फॉर 2 आएगा। फिर अपन एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, सारे मल्टीपल आ जाते हैं। तो 2 है तो 2 भी लिख लो, 3 है तो 3 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, 7 3 और 23। और कुछ बच रहा है, कुछ नहीं, सारे फैक्टर लिख दिया अपन। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 17 लिख दिया और ये 2 तो पहले लिख दिया, इसमें नहीं लिखा, ये 23। अब इनमें भी इनकी क्या बड़ी घात। अब देखो ओनली 2 की घात है बड़ी, तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो यहाँ बड़ी घात कितनी होगी 2 की 2, बाकी सबकी पावर एक एक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इनको। 2 का स्क्वायर 4, 4 के 12, 12 पंजे 60 और 17 अपने 25 तरह छक्के 102 0। किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से, 0 2 3 6 2 3 4 0 6 4 3 2। तो आंसर क्या आ गया 23,460। ये तो आ गया अपने एलसीएम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 510 और एक है 92। इन दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम आया अपने 23,460। उधर वाला इजी, पहले उसको बोल लेते 2 0 2 6 12, हाथ से ले 2 6 8 9 2 3 6 और ये 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, 0 2 10 0 9 45, तो 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। देखो दोनों तरफ सेम आ गए, तो अपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो एकदम राइट है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद अपने थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 इसके फैक्टर करेंगे, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 6 12, बच गया 1 2 8 16, वापस 2 कर दिया 8 4, वापस 2 का दिया 42, वापस 2 का दिया 21, वापस 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का जाएगा और ये 7। तो आपने कितना है 336 के फैक्टर
दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन इंटू सात। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, दो की घात कितने हो गए 4 और 3 इंटू 7। अब क्या है बचा 54, 54 का 2 में दिया, 2 दूनी 4 बच गए 1, 7 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर वापस 3 3 3 और 1। तो अपने 54 का क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 की घात 3। अब वही HCF और LCM। HCM में क्या लिखते हैं कॉमन, दो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है लिख दिया, 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है लिख लिया, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर HCM में क्या करते हैं छोटी घात लेते हैं, तो 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, छोटी घात क्या होगी 2 की घात 1। यहाँ पर 3 की घात 1 और 3 की घात 3, तो 3 की घात छोटी कौन सी है 3 की घात 1, और गुणा किया 2 तिया 6। एलसीएम में क्या होता है सारे फैक्टर लिखते हैं, तो 2 है तो लिख दो 2, 3 है तो लिख दो, और क्या है 7 है, और इन सब की क्या लिखते हैं बड़ी घात। तो 2 की घात सबसे बड़ी कहाँ आ रही है, ये आ रही 2 की घात 4, बाकी तो छोटी है 2 की घात 4। फिर क्या रहा 3, और यहाँ पर 3 की घात 3, तो बड़ी घात कौन सी की 3 की घात 3, और 7 से एक बार ये तो 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16। फिर 3 की घात 3 कितना आ जाएगा 27, और फिर 7 सॉरी 7 हाँ 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बत्तीस और 11, कितना आ गया 3024। अब HCF भी आ गया LCM भी आ गया। अब क्या करना है ये प्रूफ करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। संख्याएं क्या है 336 इंटू 54। HCF कितना आया आपने 6 और LCM कितना आया 3024। मल्टीप्लाई किया 336 को 54 से करो मल्टीप्लाई, 4 6 24 ऐसे लगे 2, 4 6 12 2 14 आंसर लगे 4 6 12 1 13, 5 6 30 आंसर लगे 3, 5 से 15 और 3 18, 15 रे 16 कितना आ गया 4 4 1 8 1, तो 18,144। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 को 4 से किया 6 चौ 24 आंसर लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। ठीक है दोनों सेम आ गया, तो अपने ये क्वेश्चन एकदम राइट है। इसकी शॉर्ट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 15 और 21। तो 12 के फैक्टर करो 2 6 2 3 3 1, 15 के करो 3 5 बार 5 1 बार, फिर 21 के फैक्टर करो किसका बार जा रहा है 21 में 3 का 7 बार ये 7 और फिर ये 1 बार, हो गए सारे फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 3 के सॉरी 15 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 15, और 21 के क्या हुए 3 इंटू 7। तो HCF और LCM। HCF क्या होगा जो तीनों में कॉमन हो, तो देखो 2 यहाँ नहीं है, चलो छोड़ो 2 को, 3 यहाँ है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है 3 लिख दिया।
अब इसमें भी 3 की क्या लिखनी है, छोटी घात लिखनी है। तो 3 की घात 1 यहाँ पर भी एक तीनों जगह एक घात है, छोटी घात 1 हो गई। फिर और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 80 अपने क्या हो गया 3। एलसीएम में क्या लिखते हैं, सारे अभाज्य गुणनखंड। एक तो 2 आ रहा है तो 2 लिख दो, 3 आ रहा है 3 लिख लो, 5 आ रहा है लिख लो, 7 आ रहा है लिख लो। लेकिन एक अभाज्य गुणनखंड एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। तो सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दिए मैंने। अब इनकी बड़ी घात, तो 2 की घात कितनी आ रही बेटी, 2। 3 की घात तो 1 है, 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है। बस ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 को 3 से किया 12, 12 पंजे 60, 60 को 6 से किया 420। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपने वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला नहीं लगेगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, वो यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी आ रही है, 1, 2 और 3 संख्या। वो केवल 2 संख्या होती है तभी फॉर्मूला लगता है, वरना नहीं लगता है। चलो निकाल लो एक बार। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं 17, 23 और 29 का। तो 17, अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में केवल 17 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या, तो 23 में 23 का ही जाएगा और किसी का नहीं। और 29 में भी एक अभाज्य संख्या है, तो किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 केवल, या फिर 1 लिखना चाहो तो लिख लो। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1। और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1। अब मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि कुछ कॉमन था ही नहीं रहा, तो कुछ कॉमन लेने के लिए 1 लिख दिया, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कब ही आएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1। ठीक है, अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो अपने 1 एचसीएफ होगा, मतलब कॉमन क्या जाएगा 1। अब फिर एलसीएम, एलसीएम क्या जाएगा, सभी संख्याएं 17, 23 और 29, और यहाँ पर सबकी बड़ी घात 1 1 ही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 17 को 23 और फिर 29 से मल्टीप्लाई, तो पहले 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 51, 34 और 5 39। अब किससे करना है, 29 से। 391 मल्टीप्लाई 29, 9 कम 9 नंबर 83, 27, 27 33, 2 2 9 18, हाथ ले गए 2 3 6 1 7, 9 3 13 11। तो एलसीएम कितना आएंगे हमने, 11 339। तो ये हो गया अपने एचसीएफ 1, और एलसीएम कितना आ गया, 11,339। थर्ड क्वेश्चन है अपने 8, 9 और 25। इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। 2 में 8 में किसका जाता है, 2 का, 4 टाइम्स वापस 2 का, 2 और 1। तो 8 कितना हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की घात 3। 9 में किसका, 3 का, वापस 3 का 1, तो 9 का कितना हो गया, 3 इंटू 3, मतलब 3 का स्क्वायर। 25 में 5 5 5 1, 5 इंटू 5 बराबर 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इंटू 1 लगा के अपन 1 कॉमन ले सकते हैं। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1। अपन यहाँ 1 लगा के लिख सकते हैं ना। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर इंटू 1 लगा के कॉमन ले लो 1। और एलसीएम क्या होगा, सभी पूर्णांक क्या क्या आ रहे हैं, 2 3 और 5, और इनकी बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात है 3, 3 की सबसे बड़ी घात है 2, और 5 की सबसे बड़ी घात है 2। तो इनको सोल्व करेंगे, 8 ये 9 और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 8 9 72 और फिर 25, 5 4 75 25 75 5 180। चलो, तो अपने एलसीएम कितना आ गया, 1800। इसके साथ ही अपना ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।
थर्ड क्वेश्चन के बाद अपना अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या लिख रखा है, एचसीएफ ऑफ इन दोनों का, मतलब इन दोनों का एचसीएफ, किसका 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे मिल रहा है 9, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9, और एलसीएम इन दोनों का फाइंड करना है। तो दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड तो ये है, एलसीएम का जो फॉर्मूला है पहले अभाज्य गुणनखंड करो, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करो, फिर सभी के अभाज्य गुणनखंड लिख दो और उनकी बड़ी घात लिख दो तो एलसीएम आ जाएगा। और एक और तरीका ये है, अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो इधर देखो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याएं क्या है, एक तो है 306 और एक है 657, और एचसीएफ कितना है 9, और एलसीएम अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब एलसीएम तो याद करना है। तो इधर देखो 9 इधर क्या मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब 9 की टेबल से ये कट रहा हुआ, 9 27 बच गया 3, 9 चौक 36, अब 34 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा। तो 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 28, हाथ से लगे तो 4 5 20, 2 22, हाथ से लगे तो 6 चौक 24, 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15, 17, 3 6 18 और 1 19, कितना आ गया 8 3 3 2 2, तो 2 2 3 3 8, ये क्या आ गया आपने एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 22,308, हो गया आंसर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो अब देखो 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या उसके अभाज्य गुणनखंड या उसके गुणनखंड करें तो उसमें 2 या 5 आने चाहिए। तो देखो संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी यदि यह 10 से भाज्य हो, क्योंकि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, मतलब इकाई का अंक अगर उसका 0 है तो वह 10 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी, और 10 से भाग जा रहा है मतलब 2 और 5 से भी जाएगा, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 की घात n है तो 6 के गुणनखंड क्या हो रहे हैं 2 इंटू 3 और इसकी घात n। तो देखो क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 है परंतु 5 नहीं है। अब इसमें 5 नहीं है तो ये इसका इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं आएगा, भले n का मान कुछ भी रख दो, n की कितने भी पावर 6 की कितने भी पावर लगा दो, कितने भी घात लगा दो, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के गुणनखंड में क्या है 2 और 3, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या के अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं होंगे, अद्वितीय मतलब यूनिक,
तो 6 के गुणनखंड क्या हो रहे 2 और 3, और आपने 0 पर समाप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए 2 और 5, तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि छह की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 की घात n कभी भी शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखो भाज्य संख्याएं किससे कहते हैं, मैंने पहले परिभाषा लिखा रही थी लास्ट वीडियो में। क्या है भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। और जिसके ठीक दो गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड करके देख लेंगे अपने। तो इधर देखो पहले क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। ठीक है, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं और इधर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मैं कॉमन ले लूँ 13। यहाँ पर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या बच गया 1, क्योंकि 13 बार कॉमन ले लिया और ये प्लस, और ये 13 बार कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी क्या बच गया 1। तो यहाँ क्या आ गया 13, ये क्या आ गया 77 प्लस 1 कितना आ गया 13, 78। 78 में किसका जाता है 13 इंटू 6। ठीक है, और 6 का क्या हो जाएगा 13 इंटू 13। वैसे यहां पर ही देख लो, यहीं पर समझ में आएगा, क्योंकि उपरोक्त संख्या के तीन गुणनखंड है। देखो 1 2 3, 3 गुणनखंड आ गए, 2 से ज्यादा आ गए। 3 गुणनखंड कौन कौन से 13 13 व 6 है। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। इसको 3 की जगह ऐसे लिख सकते हैं 2 से अधिक, ये शब्द सही रहेगा। 2 से अधिक गुणनखंड 13 13 व 6 है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। अगले वाला देख लो, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 एक कॉमन इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 5। इसको गुणा किया 7 42, 4 12 2 24, तो 42 इंटू 24।
1008 और ये प्लस 1 जोड़ा कितना आ गया 1009। ठीक है, और इसमें किसका जा रहा है, चलो दिख नहीं रहा तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं *1। तो देखो क्योंकि उपरोक्त, सुनो, इसके अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हो तो *1 लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं अपन। तो मैंने देखो 3 गुणनखंड बना दिए, मतलब 2 से ज्यादा बना लिए। अब 2 से ज्यादा बना लिए तो क्या हो गई है, भाज्य संख्या। तो उपरोक्त संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, प्रश्नावली 1.1 का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब पुनः यहां से स्टार्ट किया तो वापस यहां पर कब मिलेंगे, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो ऑर्डर ऐसे इसको डायरेक्ट समझे तो यहां से स्टार्ट करके वापस यहां पर आएगा, मतलब एक चक्कर हो जाएगा। तो देखो अगर मैं सोनिया की बात करूं तो देखो सोनिया का एक चक्कर कितनी देर में होगा, 18 मिनट में, पहला चक्कर। ठीक है, दूसरा चक्कर कितने मिनट में होगा, 36 मिनट में, क्योंकि 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36। फिर तीसरा चक्कर कितने मिनट में हो जाएगा, 54 मिनट में। ठीक है, ऐसे मैं सेम टू सेम रवि की बात करूं तो रवि एक चक्कर कितनी देर में लगा लेगा, 12 मिनट में, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा 12 मिनट में लगा लेगा, लिख रखा है। फिर दूसरा चक्कर कितनी देर में लगाएगा, 12 मिनट और जोड़ दो इसमें तो 24 मिनट में। फिर तीसरा चक्कर 36 मिनट में। तो 36 मिनट बाद देखो सोनिया भी यहां पहुंच गई, 2 चक्कर हो गए इसलिए, और रवि भी यहां पहुंच गया। तो अपने आंसर क्या हो गया, 36 मिनट। लेकिन ऐसे इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये बस समझाने के लिए था तुम्हारे। करना क्या पड़ेगा अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इन दोनों को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। और रवि 12 मिनट। तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 18 और 12 के एलसीएम मिनट समय के बराबर। तो 18 के गुणनखंड करो 2, 9, 3, 3, 3, 1, और 12 के भी करो 2, 4, सॉरी 6, 2, 3, 3, 1। तो 18 के क्या हुए अपने, 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 की घात 2, और 12 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम क्या होता है इनका, सभी पूर्णांक लिखने हैं, तो यहाँ 2 है एक तो, और एक क्या है 3, और इनकी भी क्या लिखनी है, बड़ी घात है। तो बड़ी घात देखो, 2 की बड़ी घात कितनी है, 2।
3 की बड़ी घात कितनी है 3, सॉरी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 को 9 से गुणा किया 36 मिनट। अतः सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर छत्तीस मिनट बाद मिलेंगे। ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।